स्वागत। आज हम एक खास फिल्म समीक्षा की गहराई में उतर रहे हैं। फिल्म है द कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स और इसकी समीक्षा हाल ही में सिनेमा एक्सप्रेस में छपी है। और बात यह है कि ऐसी अटकलें हैं कि ये फिल्म कंज्यूरिंग यूनिवर्स में एड और लॉरेन वॉरेन मतलब वॉरेन दंपति की कहानी का शायद आखिरी अध्याय हो सकती है। जी देखिए, कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की अपनी एक अलग पहचान है। असल जिंदगी के किरदारों और अलौकिक घटनाओं का एक दिलचस्प मिक्सचर कह सकते हैं। ये फिल्में दर्शकों को एक जाने पहचाने घरेलू माहौल में ले जाती हैं और फिर वहीं डर का एहसास कराती हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये नई कड़ी लास्ट राइट्स इस उम्मीद पर खरी उतरती है? क्या ये वाकई वॉरेन दंपति को एक यादगार विदाई देती है या फिर बस फ्रेंचाइजी के जाने पहचाने रास्तों पर ही चलती रहती है? चलिए इस समीक्षा के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समीक्षा एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करती है। इसका जो सेंट्रल आर्गुमेंट है वो ये है कि फिल्म का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को नए या अनोखे तरीकों से डराना नहीं है, बल्कि एड और लॉरेन वॉरेन को एक भावात्मक विदाई देना है। और समीक्षा के मुताबिक इसी कोशिश में फिल्म थोड़ी पूर्वानुमानित, थोड़ी जानी पहचानी सी लगने लगती है। अच्छा, शायद यही वजह है कि इसे 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग मिली है। मतलब एक मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाती है ये। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? समीक्षा में क्या बताया गया है? समीक्षा हमें 1986 में ले जाती है, वेस्ट पिट्सटन, पेंसिल्वेनिया। वहाँ एक स्मॉल परिवार का घर है, काफी बड़ा परिवार है। 8 लोग रहते हैं, दादा दादी, माता पिता, 2 किशोर लड़कियां और 2 छोटी बच्चियां। और उनका घर पोल्टरजॉयस्ट यानी शैतानी आत्माओं के कब्जे में है। चीजें फेंकती हैं, आवाजें करती हैं, परिवार परेशान है। इसी मुश्किल घड़ी में एड वॉरेन यानी पैट्रिक विल्सन और लॉरेन वॉरेन यानी वेरा फार्मिगा उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर समीक्षा एक जरूरी बात उठाती है ना? मतलब पिछली फिल्मों के मुकाबले स्मर्ल्ड परिवार के चित्रण को लेकर। हाँ बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि पिछली कॉन्जूरिंग फिल्मों में, चाहे वो पहली हो या दूसरी, पीड़ित परिवार की कहानी, उनके आपसी रिश्ते, उनके डर को काफी गहराई से दिखाया जाता था। हाँ, दर्शक उनसे जुड़ पाते थे। जी, दर्शक भावनात्मक रूप से कनेक्ट करते थे, उनकी तकलीफ महसूस कर पाते थे। लेकिन इस समीक्षा का कहना है कि लास्ट राइट्स में स्मॉल परिवार का किरदार उतना विकसित नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनका मुख्य काम सिर्फ कहानी में वॉरेन दंपत्ति के लिए दांव ऊंचा करना है। अच्छा, मतलब जैसे उन्हें एक्शन में लाने का एक बहाना। कुछ वैसा ही, एक जरिया मात्र। समीक्षा के शब्दों में कहें तो उनका चित्रण थोड़ा सतही लगता है। तो मतलब परिवार की अपनी कहानी पीछे रह जाती है, उनका डर, उनकी परेशानी उतनी महसूस नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे लगता है। समीक्षा पढ़कर कहानी का पैटर्न कुछ ऐसा बनता है। परिवार पर हमला होता है, वॉरेन आते हैं और फिर फोकस पूरी तरह से वॉरेन दंपति और उस शैतानी ताकत के बीच की लड़ाई पर चला जाता है। स्मर परिवार बस पीड़ित बनकर रह जाता है, जिनकी अपनी भावनाओं या जटिलताओं को ज्यादा जगह नहीं मिलती। ये पिछली फिल्मों से एक नोटिसेबल बदलाव है। बिल्कुल। और समीक्षा इसी पर उंगली उठाती है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या इससे कहानी का भावनात्मक वजन थोड़ा कम हो जाता है? ये वाकई एक दिलचस्प पॉइंट है। चलिए अब फिल्म के हॉरर वाले हिस्से पर आते हैं। समीक्षा की राय इस पर थोड़ी आलोचनात्मक लगती है। यहाँ बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, हॉरर के मामले में समीक्षा का रुख साफ तौर पर क्रिटिकल है। उसका कहना है कि फिल्म डराने के लिए उन्हीं जाने पहचाने, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों का इस्तेमाल करती है, जो कंजूरिंग यूनिवर्स के फैन कई बार देख चुके हैं। जैसे किसी दरवाजे पर क्रॉस का निशान उल्टा बन जाना, ये दिखाने के लिए कि शैतानी ताकत है, या फिर चलते फिरते अचानक किसी किरदार के कंधे पर एक डरावना अनजाना हाथ दिखाई देना। ओह, वो टिपिकल जंप स्केयर वाले मोमेंट्स। हाँ, या जंप स्केयर से पहले का बिल्डअप। तो समीक्षा का तर्क ये है कि ये चीजें अब चौंकाती नहीं हैं। ये एक तरह से फ्रेंचाइजी का सिग्नेचर मूव बन गई हैं। अच्छा, मतलब आप इन्हें देखकर डरने के बजाय पहचानने लगते हैं कि हाँ, ये कंजूरिंग फिल्म है। बिल्कुल सही। समीक्षा यही कहना चाह रही है कि ये तत्व अब इतने अपेक्षित हो गए हैं कि उनका असर कम हो गया है। वो डराने के बजाय फ्रेंचाइजी की पहचान बनकर रह गए हैं। और समीक्षा इसे समझाने के लिए एक खास सीन का जिक्र भी करती है, डिटेल में। हाँ, वो वीसीआर वाले सीन का जिक्र था, है ना? बताइए जरा उसके बारे में। हाँ, वही एक युवा लड़की है, शायद स्मॉल परिवार की बेटियों में से एक। वो अपने जन्मदिन की पार्टी की रिकॉर्डिंग देख रही है वीडियो कैसेट पर। वो टेप को बार बार रिवाइंड करती है, शायद किसी खास पल को देखने के लिए। दर्शक उस लड़की को वो पल देखते हुए देखते हैं,
फिर वीसीआर टेप के रिवाइंड होने की वो टिपिकल आवाज़ सुनते हैं, फिर लड़की वही पल दोबारा देखती है। समीक्षा बताती है कि वीडियो की धीमी आवाज़, टीवी स्क्रीन की हल्की भिनभिनाहट, टेप रिवाइंड होने की वो खड़खड़ाहट, ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं। एक टेंशन बिल्ड करते हैं। जी, कैमरा धीरे धीरे टीवी स्क्रीन पर जूम करता है, जहां अंधेरे में लड़की का चेहरा दिख रहा है। यानी पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है एक जंप स्केयर के लिए, प्रिडिक्टेबल। ठीक यही बात समीक्षा कहती है। ये सारी तकनीकें, धीमी गति, जानी पहचानी आवाजें, क्लोजअप, दर्शक को मानसिक रूप से तैयार कर देती हैं कि अब कुछ अचानक और डरावना होने वाला है। और फिर ठीक उम्मीद के मुताबिक एक पल के लिए सब शांत होता है और फिर जोर से एक जंप स्केयर आता है। लेकिन तब तक असर खत्म। हाँ, समीक्षा का तर्क है कि क्योंकि दर्शक इस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुका है, वो पहले से ही सचेत था, इसलिए वो जंप स्केयर उतना असरदार नहीं होता जितना शायद होना चाहिए था। वो चौंकाने के बजाय अपेक्षित लगता है। तो ये उदाहरण दिखाता है कि समीक्षा फिल्म की प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्वानुमानित होने को, इसकी एक बड़ी कमजोरी मानती है, खासकर हॉरर के मामले में। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि फिल्म दर्शकों को डराने के लिए नए या ज्यादा क्रिएटिव तरीके नहीं खोज पाई, पुराने ही नुस्खों पर निर्भर रहे। तो समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि हॉरर के मामले में फिल्म थोड़ी सुस्त है, ताजगी की कमी है। हाँ, आप कह सकती हैं। उसमें वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होती। ये उन दर्शकों को निराश कर सकती है जो कंजूरिंग फ्रेंचाइजी से कुछ नए और अनोखे डरावने अनुभव की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे फिल्म अपने ही बनाए हुए नियमों और उम्मीदों में फंस रही हो। तो हॉरर डिपार्टमेंट में स्कोर कुछ खास नहीं है, लेकिन समीक्षा पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं है। वो मानती है कि जहां फिल्म डराने में थोड़ी चूक जाती है, वहीं इमोशनल फ्रंट पर ये काफी मजबूत है। बिल्कुल। समीक्षा का कहना है कि फिल्म का असली दिल उसके भावनात्मक पहलू में बसता है, खासकर वॉरेन दंपति के इर्द गिर्द। कहानी में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एड और लॉरेन की बेटी जूडी मिया टॉमलिंसन ने निभाया है किरदार। वो बड़ी हो रही है। अच्छा? और वो सिर्फ बड़ी ही नहीं हुई है, बल्कि अपनी माँ लॉरेन की तरह उसमें भी अलौकिक चीजों को महसूस करने की शक्ति है। वो भी एक क्लियरवाइंट है। और समीक्षा को माँ बेटी का ये रिश्ता पसंद आया है? बहुत ज्यादा। समीक्षा लॉरेन और जूडी के बीच के सीन्स की काफी तारीफ करती है। जूडी अक्सर अपनी शक्तियों के कारण दिखने वाले डरावने विजन से परेशान और भयभीत रहती है, लेकिन लॉरेन का धैर्य, उसका प्यार और उसका मार्गदर्शन वो जूडी को शांत करता है, उसे अपनी क्षमताओं को समझने और संभालने में मदद करता है। ये कहानी को एक इमोशनल डेप्थ देता होगा। बिल्कुल। ये माँ बेटी का रिश्ता कहानी को एक भावनात्मक गहराई देता है। और कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में समीक्षा क्या कहती है? वेरा फार्मिगा और मिया टॉमलिंसन। समीक्षा वेरा फार्मिगा की बहुत प्रशंसा करती है लॉरेन के किरदार के लिए। वो कहती हैं कि फार्मिगा ने लॉरेन के किरदार में दुनिया में अच्छाई बनाए रखने के जज्बे और दृढ़ संकल्प को बखूबी दर्शाया है, साथ ही एक माँ की ममता और चिंता को भी। और मिया टॉमलिंसन के जूडी के किरदार की भी सराहना की गई है। समीक्षा के अनुसार टॉमलिंसन ने जूडी की मासूमियत, उसकी दयालुता और साथ ही मुश्किल हालात में दिखाई गई उसकी अंदरूनी ताकत को बहुत अच्छे से पेश किया है। तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है? हाँ, समीक्षा ने उसे फिल्म का एक मजबूत स्तंभ माना है। इसके अलावा समीक्षा वॉरेन दंपति की पूरी यात्रा को समेटने के फिल्म के प्रयास की भी तारीफ करती है ना, उनका पूरा आर्क। ये एक और पॉजिटिव पहलू है जिसे समीक्षा उजागर करती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एड और लॉरेन ने एक युवा जोड़े के रूप में दूसरों की मदद करने का ये सफर शुरू किया था। कैसे अपनी बेटी जूडी के जन्म के बाद उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने इस काम से रिटायरमेंट जैसा ले लिया था, और अब कैसे जब उन्हें उनके मूल उद्देश्यों और मूल्यों की याद दिलाई जाती है तो वो एक बार फिर एक मुसीबत में फंसे परिवार यानी स्मर्ल परिवार की मदद के लिए आगे आते हैं। तो ये उनके किरदारों के विकास को दिखाता है और कहानी को एक तरह का समापन देता है। जी बिल्कुल। और उनके आपसी रिश्ते के बारे में, एड और लॉरेन के बीच का जो बॉन्ड है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा के अनुसार एड और लॉरेन के बीच का वो गहरा प्यार, उनका अटूट विश्वास और एक दूसरे के लिए उनका सहारा, उस शारीरिक और भावनात्मक अंधकार के बीच जो उनके काम का हिस्सा है, वो एक सुकून देने वाला दृश्य है। एक कॉन्ट्रास्ट जैसा। हाँ, उनके चारों ओर फैली नेगेटिविटी और डर के माहौल में एक सकारात्मक रोशनी की तरह है। समीक्षा कहती है कि उनका ये बंधन देखना दर्शकों को राहत देता है। ऐसा लगता है कि समीक्षक के लिए फिल्म का ये भावनात्मक केंद्र, ये मानवीय पहलू ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही इसे एक हार्दिक विदाई जैसा महसूस कराता है। ये उनके पॉजिटिव मूल्यांकन का आधार बनता है।
तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका कुल मिला के मतलब क्या है? देखिए, समीक्षा का निचोड़ ये लगता है कि फिल्म ने एक स्पष्ट चुनाव किया है। इसने एड और लॉरेन वॉरेन को एक भावनात्मक रूप से संतोषजनक विदाई देने को प्राथमिकता दी है, और इस कोशिश में उसने कुछ चीजों से समझौता किया है। किन चीजों से? पहला, डरावने तत्वों की नवीनता और प्रभावशीलता से, जैसा हमने पहले बात की। दूसरा, कहानी की कसावट और लॉजिक से। समीक्षा हल्के में इशारा करती है कि कहानी में कुछ सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं और कुछ घटनाक्रम थोड़े सुविधाजनक लगते हैं, मानो उन्हें सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने या वॉरेन दंपत्ति को केंद्र में रखने के लिए ही लिखा गया हो। यानी भावनात्मक विदाई के लिए कहानी और हॉरर को थोड़ा पीछे धकेल दिया गया, एडजस्ट किया गया। हाँ, समीक्षा का अंतिम मूल्यांकन इसी दिशा में जाता है। इसे एक आरामदायक घड़ी कहा गया है। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना आसान है, जो बहुत ज्यादा जटिलताओं या गहरे सवालों में नहीं उलझती, लेकिन इसका प्राथमिक कार्य वॉरेन दंपत्ति के सफर को समेटना और उन्हें विदाई देना ही लगता है। अच्छा। और इसीलिए शायद समीक्षा के शीर्षक में इसे एन इनएलिगेंट स्वॉन सॉन्ग, यानी एक अशोभनीय विदाई गीत कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। अशोभनीय शब्द शायद इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि समीक्षा मानती है कि ये विदाई हॉरर की कीमत पर आई है, जो कि कंजोरिंग फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण रहा है। और 2.55 की रेटिंग इसी मिले-जुले अनुभव को दर्शाती है फिर। हाँ, बिल्कुल। ये रेटिंग बताती है कि फिल्म में कुछ सराहनीय बातें हैं, खासकर इमोशनल डेप्थ और किरदारों का चित्रण, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जैसे कि हॉरर का फीका पड़ जाना और कहानी का थोड़ा बिखरा हुआ लगना। ये एक ऐसी फिल्म है जो शायद फ्रेंचाइजी के कट्टर प्रशंसकों को पसंद आए, जो वॉरेन दंपत्ति से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ एक डरावनी फिल्म की तलाश में हैं, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत से, इस सिनेमा एक्सप्रेस की समीक्षा के विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, हॉरर के तत्व ज्यादातर जाने पहचाने और पूर्वानुमानित हैं, नयापन कम है। दूसरी, सहायक किरदार, खासकर पीड़ित स्मॉल परिवार, उतने प्रभावशाली ढंग से विकसित नहीं किए गए हैं जैसे पहले देखे गए थे। हाँ, और तीसरी, लेकिन शायद सबसे अहम बात, फिल्म का भावनात्मक कोर बहुत मजबूत है। ये पूरी तरह से एड और लॉरेन वॉरेन के रिश्ते, उनकी विरासत और विशेष रूप से लॉरेन और उनकी बेटी जूडी के बीच के बंधन पर केंद्रित हैं। कलाकारों का प्रदर्शन, खासकर वेरा फार्मिगा और मिया टॉमलिंसन का, इस इमोशनल पहलू को और उभारता है। तो ये समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? निश्चित रूप से। ये समीक्षा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न उठाती है, जो सिर्फ इस फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि लंबी चलने वाली फिल्म फ्रेंचाइजीज के बारे में सामान्य रूप से है। फिल्म का फोकस साफ तौर पर पारंपरिक हॉरर थ्रिल्स और डरावने दृश्यों से हटकर किरदारों के भावनात्मक समापन पर ज्यादा है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या किसी स्थापित फ्रेंचाइजी में, खासकर उन दर्शकों के लिए जो सालों से किरदारों के साथ जुड़े हुए हैं, कहानी को भावनात्मक रूप से एक संतोषजनक अंत देना कभी-कभी उस शैली, जैसे यहाँ हॉरर, की स्थापित परंपराओं और अपेक्षाओं पर प्राथमिकता ले सकता है? मतलब क्या ये जरूरी है कि हर अगली फिल्म पिछली से ज्यादा डरावनी हो, या कभी-कभी किरदारों को सही ढंग से विदाई देना ज्यादा मायने रखता है, भले इसके लिए शैली के कुछ नियमों से समझौता करना पड़े? हाँ, यही दुविधा है। क्या ये एक जरूरी एवोल्यूशन है या शैली के साथ एक तरह का धोखा? ये समीक्षा अपने मिले-जुले मूल्यांकन के साथ इसी बहस को छेड़ती है। ये दिखाती है कि इस फिल्म ने भावनात्मक समापन को चुना, लेकिन शायद हॉरर की कीमत पर, जिसे समीक्षक ने अशोभनीय माना। यह एक ऐसा विचार है जो दर्शकों को इस फिल्म को देखते समय या उसके बाद सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वे एक फ्रेंचाइजी से क्या चाहते हैं, लगातार नयापन और रोमांच, या फिर अपने पसंदीदा किरदारों के साथ एक भावनात्मक सफर का संतोषजनक अंत। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल समाप्त होती है।